सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। पाकिस्तान के लाहौर में खलबली मचाने वाली मशीन तैयार हो चुकी है और पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह परेशान है। दरअसल भारत अपनी सैन्य ताकत को उस स्तर पर ले जा रहा है जहां दुश्मन के लिए सीमा पार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। घर बैठे बटन दबेगा और दुश्मन के सैन्य ठिकाने तबाह हो जाएंगे। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि हथियार बनाने वाला और बेचने वाला देश बन चुका है। आज हम आपको बताएंगे उस मेगा डिफेंस डील के बारे में जो भारत और इजराइल के बीच होने जा रही है और जिससे भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। बता दें कि भारत का डिफेंस सेक्टर लंबे समय तक विदेशी खरीद पर निर्भर रहा है, लेकिन बीते कुछ सालों में तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। आत्मनिर्भर भारत सिर्फ नारा नहीं है, अब ये भारत की सैन्य रणनीति का आधार बन चुका है। आज भारत अपने फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम खुद बना रहा है और कई देशों को निर्यात भी कर रहा है। भारत के सामने खतरे दो दिशाओं से हैं, पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में चीन। पाकिस्तान का इतिहास आतंकवाद से जुड़ा रहा है, तो चीन LAC पर लगातार सैन्य ढांचा मजबूत कर रहा है। ऐसे में भारत को टू फ्रंट वॉर रेडीनेस यानी दो मोर्चों पर युद्ध के लिए तैयार रहना ही होगा। मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोस्त और दुश्मन की पहचान बिल्कुल साफ हो गई है। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर लॉन्ग रेंज हाई प्रिसीजन हथियारों का इस्तेमाल हुआ। यहीं से भारत ने साफ संदेश दे दिया, अब जवाब सीमा के उस पार जाकर मिलेगा। अब बात करते हैं भारत इजराइल की मेगा डील के बारे में, जिसकी वजह से चीन से लेकर लाहौर तक खलबली मचना तय है। इस रणनीति के तहत भारत अब इजराइल से करीब 8.7 अरब डॉलर यानी लगभग 78,000 करोड़ रुपए की डिफेंस डील करने जा रहा है। इस डील को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि DAC से मंजूरी मिल चुकी है। इस पैकेज में शामिल है स्पाइस 1000 प्रिसीजन गाइडेड बम, रैम्पेज मिसाइल, एयर लोरा बैलिस्टिक मिसाइल, आइस ब्रेकर स्टील्थ मिसाइल। रैम्पेज मिसाइल पहले से ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल है। रेंज 250 प्लस किलोमीटर, वजन 570 किलो, GPS INS गाइडेंस, एंटी जैमिंग क्षमता। Su-30 MKI, MiG-29, जगुआर जैसे विमान इसे दाग सकते हैं। इसका इस्तेमाल एयरबेस, बंकर, कंट्रोल टावर और लॉजिस्टिक हब को तबाह करने में होता है। अब बात उस हथियार की जिससे लाहौर की नींद उड़ गई है। एयर लोरा एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज 400 से 450 किलोमीटर, स्पीड मैच 5 से ज्यादा, CP 10 मीटर से कम, मतलब निशाना नहीं चूकेगा। ये मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल बेस और मिलिट्री हेडक्वार्टर को खत्म करने के लिए बनी है। आइस ब्रेकर मिसाइल आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉर को ध्यान में रखकर बनाई गई है। AI बेस्ड टारगेट रिकॉग्निशन, GPS न होने पर भी हमला, लो लेवल फ्लाइट, स्टील्थ डिजाइन। पाकिस्तान GPS जैमिंग करे या रडार मजबूत करे, आइस ब्रेकर फिर भी लक्ष्य तक पहुंचेगी। इस डील की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर BL बनाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और गाइडेंस सिस्टम, HAL करेगा एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन, DRDO देगा तकनीकी सहयोग। मतलब हथियार सिर्फ खरीदे नहीं जाएंगे, भारत में बनाए जाएंगे। यही है आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत। इन हथियारों के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की डीप स्ट्राइक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। पायलट सुरक्षित रहेंगे, दुश्मन दूर से तबाह होगा, तेजस जैसे स्वदेशी फाइटर और घातक बनेंगे। भविष्य में भारत इन्हें इंडो पैसिफिक देशों को निर्यात भी कर सकता है। यानी कि इन आधुनिक हथियारों के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की डीप स्ट्राइक क्षमता बढ़ेगी। इससे न सिर्फ दुश्मन के मजबूत ठिकानों पर दूर से हमला संभव होगा, बल्कि पायलटों का जोखिम भी कम होगा। साथ ही तेजस जैसे स्वदेशी लड़ाकू विमान भी ज्यादा प्रभावी बनेंगे। करीब 20 अरब डॉलर के एरोस्पेस पैकेज का हिस्सा माने जा रहे इस प्रस्ताव को 2026 के मध्य तक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS की मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। उसके बाद भारत इन हथियारों का निर्यात इंडो पैसिफिक क्षेत्र के मित्र देशों को भी कर सकता है। कुल मिलाकर ये सौदा भारत की सैन्य ताकत, रणनीतिक आत्मनिर्भरता और इजराइल के साथ गहरे होते रक्षा संबंधों का स्पष्ट संकेत है। साफ है कि भारत अब न सिर्फ अपनी सुरक्षा मजबूत कर रहा है, बल्कि दुश्मन को पहले ही चेतावनी दे रहा है। बटन भारत के हाथ में है और दूरी 400 किलोमीटर की। यही वजह है कि लाहौर में खलबली है और पाकिस्तान परेशान है।